आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 के राशिफल के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए 1 से 31 जुलाई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, मिथुन राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, जुलाई 2025 के करियर राशिफल के अनुसार आपके करियर स्थान का स्वामी इस महीने आपके पहले भाव में ही बना रहेगा, लेकिन इस महीने बृहस्पति राहु के आर्द्रा नक्षत्र में रहेंगे। ऐसे में कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्षेत्र को लेकर यात्राएं करने की भी संभावनाएं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इस महीने आपको अपने कार्यक्षेत्र से बहुत बड़ी उम्मीदें हों, लेकिन यह महीना उम्मीद पर उतना खरा नहीं उतरेगा जितना आपको लग रहा है। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपने जिस काम से उम्मीद खो दी है वह काम अचानक से बन भी सकता है। ऐसा बृहस्पति पर राहु के प्रभाव के चलते देखने को मिल सकता है। अर्थात कार्यक्षेत्र से जुड़े मामलों में इस महीने कुछ अप्रत्याशित परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। व्यापार से संबंधित मामलों की बात की जाए तो इस मामले में महीना सामान्य तौर पर आपके लिए मददगार रह सकता है। विशेषकर 18 जुलाई से पहले का समय आपके लिए काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। 18 जुलाई के बाद व्यापार व्यवसाय के कारक ग्रह बुध वक्री हो जाएंगे। फलस्वरूप परिणाम तुलनात्मक रूप से कमजोर रह सकते हैं। वहीं नौकरी से जुड़े मामलों की बात की जाए तो 28 जुलाई तक आपके छठे भाव के स्वामी मंगल काफी अच्छी स्थिति में हैं, जो जॉब में आपकी पोजीशन को और मजबूत करेंगे। आप अपने टारगेट को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। यद्यपि कुछ सहकर्मियों के साथ आपके संबंध तल्ख रह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहेगा। यदि नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो इस मामले के लिए भी 28 जुलाई के पहले का समय अच्छा खासा मददगार हो सकता है। बाद के समय में स्थितियां कमजोर रह सकती हैं। आप किसी बात को लेकर तनावग्रस्त हो सकते हैं। घर में चल रही कुछ परेशानियां कार्यालय तक पहुंच सकती हैं। अर्थात किसी घरेलू चिंता के चलते आपका परफॉर्मेंस कमजोर रह सकता है, लेकिन फिर भी महीने के अधिकांश समय आप अपनी जॉब में काफी अच्छा कर सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्यक्षेत्र के लिए औसत परिणाम दे रहा है, जिसमें नौकरी पेशा लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति, जुलाई 2025 के आर्थिक जीवन राशिफल मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी मंगल ग्रह ज्यादातर समय, विशेषकर 28 जुलाई तक काफी अच्छी स्थिति में रहेंगे। अतः आपकी मेहनत और कर्म के अनुसार आपके लाभ का स्तर काफी अच्छा रह सकता है। अर्थात इस महीने व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों की अच्छी कमाई हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा लोगों को निश्चित कमाई के अलावा कुछ इंसेंटिव इत्यादि बढ़ भी सकता है। जिन लोगों का काम इंसेंटिव से जुड़ा हुआ नहीं है, भविष्य में उनकी कमाई बढ़ने की योजना इस समय अवधि में बन सकती है। धन भाव पर बुध ग्रह की स्थिति भी सामान्य तौर पर अनुकूल कही जाएगी। विशेषकर 18 जुलाई से पहले बुध काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। 18 जुलाई के बाद अच्छाई का स्तर थोड़ा सा कम हो सकता है। फिर भी हम बुध के द्वारा औसत से बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। अर्थात बचत के दृष्टिकोण से भी महीना सामान्य तौर पर अनुकूल है। पहले से बचाए हुए धन को सुरक्षित रखने के लिए भी महीने को अनुकूल कहा जाएगा। निवेश इत्यादि के मामले में भी महीना सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। धन का कारक बृहस्पति औसत स्तर के परिणाम दे रहा है। अर्थात बृहस्पति ग्रह न तो आपका पूरी तरह से समर्थन कर रहा है और न ही विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में लाभ और धन भाव की स्थिति के अनुसार परिणाम मिलते रहेंगे।
अर्थात सामान्य तौर पर इस महीने आर्थिक मामले में आप काफी हद तक अच्छे परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। स्वास्थ्य। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। यद्यपि किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नहीं है, लेकिन छोटी मोटी परेशानियां भी रह सकती हैं। आपके लग्न या राशि के स्वामी बुध ग्रह 18 जुलाई तक पूरी तरह से अच्छी स्थिति में रहेंगे। इस बीच में यह स्वास्थ्य की रक्षा करते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। ऐसे में आपका खान पान कुछ हद तक बिगड़ा हुआ रह सकता है। फलस्वरूप स्वास्थ्य पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे तो सूर्य को आरोग्यता का कारक ग्रह माना जाता है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, जो अच्छी स्थिति नहीं कही जाएगी। सूर्य आपको सिर दर्द, बुखार या पित्त आदि से जुड़ी कुछ समस्याएं दे सकते हैं, अर्थात एसिडिटी इत्यादि की कुछ समस्या रह सकती है। कभी कभी आंखों में जलन इत्यादि की शिकायतें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये परेशानियां बड़े लेवल की नहीं होंगी। जो भी होगा छोटे लेवल पर ही शांत हो जाएगा। लग्न पर बृहस्पति की उपस्थिति न तो आपका सपोर्ट कर रही है, न ही आपका विरोध कर रही है, लेकिन बृहस्पति राहु की नक्षत्र में रहेंगे, यह भी असंयमित खान पान की ओर संकेत कर रहे हैं। इस तरह कुछ ग्रह अच्छे परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो वहीं कभी कभी वही ग्रह कमजोर परिणाम भी दे सकते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी, लेकिन लापरवाह होने की स्थिति में छोटी मोटी विसंगतियां देखने को मिल सकती हैं। अतः अपनी शारीरिक प्रकृति के अनुसार आहार विहार करते हुए, योग व्यायाम करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ बनाए रख सकेंगे। प्रेम व वैवाहिक। जुलाई 2025 राशिफल के अनुसार इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शुक्र 26 जुलाई तक आपके द्वादश भाव में रहेंगे। यद्यपि द्वादश भाव में शुक्र के गोचर को अच्छा माना जाता है, लेकिन फिर भी यह स्थिति दूरी का संकेत कर रही है, अर्थात आपस में प्रेम रहते हुए भी मिलने के मौके कम मिल सकेंगे। कार्य व्यस्तता या अन्य कारणों से एक दूसरे से दूरी बनी रह सकती है। हालांकि यह स्थिति लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाले लोगों के लिए काफी अच्छी कही जाएगी, अर्थात पंचम भाव के स्वामी की स्थिति सामान्य तौर पर अच्छी है। बस एक कमी है कि शनि तीसरी दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। इस कारण से शनि कभी कभार आपसी मतभेद भी हो सकता है, क्योंकि शनि निरस्ता देने का काम करते हैं। बेहतर होगा छोटी छोटी बातों पर जिद करने से बचा जाए। बस इतना सा संशोधन कर लेने की स्थिति में लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी। भले ही एक दूसरे से मिलना कम हो, लेकिन आत्मीय भाव मजबूत बने रहेंगे। विवाह इत्यादि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना सामान्य तौर पर अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो महीना औसत परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव के स्वामी प्रथम भाव में रहेंगे। वैसे तो बृहस्पति के गोचर को पहले भाव में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन सप्तमेश होकर सप्तम भाव को देखने के कारण दाम्पत्य संबंधी मामलों में बृहस्पति अच्छे परिणाम देंगे। इसी के साथ नकारात्मक बात यह रहेगी कि शनि दशम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं, जो जीवन में निरस्ता देने का काम कर सकते हैं। इस तरह से परिणाम मिले जुले हो सकते हैं या औसत स्तर के हो सकते हैं। दाम्पत्य संबंधों का कारक ग्रह शुक्र इस महीने आपको सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है, इसलिए परिणाम मिले जुले या औसत स्तर के अथवा कुछ मामलों में औसत से बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। 28 जुलाई तक दाम्पत्य संबंधी मामलों में अच्छी अनुकूलता नजर आ रही है, लेकिन 28 जुलाई के बाद सप्तम भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव शुरू हो जाएगा, जो कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। लापरवाही की स्थिति में परेशानियों का स्तर बढ़ भी सकता है, अतः इस बीच में छोटे मोटे विवादों पर चुप रहना ही समझदारी का काम होगा, अन्यथा विवाद अचानक से विवाद बढ़ सकता है। एक दूसरे से अनबन देखने को मिल सकती है। इन सभी स्थितियों को मिलाकर देखा जाए तो यह महीना आपके दाम्पत्य संबंधी मामलों में मिले जुले या औसत स्तर के परिणाम देने वाला कहा जाएगा। पारिवारिक जीवन जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको अच्छे परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं।
दूसरे भाव में बुध का गोचर सामान्य तौर पर परिजनों के साथ अच्छे वाद संवाद करवाकर संबंधों को अनुकूल बनाए रखने की कोशिश करेगा। यदि मन में कोई बात है तो निष्कपट भाव से एक दूसरे के सामने रखना समझदारी का काम होगा। यद्यपि किसी बड़ी परेशानी के योग नहीं है, फिर भी व्यर्थ की बातचीत से बचना भी जरूरी रहेगा। सार्थक बातें करेंगे और निष्कपट भाव से बात करेंगे तो परिणाम अच्छे मिलते रहेंगे। 18 जुलाई के बाद एक दूसरे से कुछ बातें छिपाने का सिलसिला चल सकता है, जो बहुत उचित नहीं रहेगा। यद्यपि उसके कारण कोई बड़ी पारिवारिक समस्या नहीं आएगी, लेकिन फिर भी परिजन एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। बेहतर होगा एक दूसरे को समझें और जो मन में है उसे प्यार से कह दें। इससे माहौल अच्छा बना रहेगा, रिश्ते अनुकूल रहेंगे। यद्यपि कभी कभार किसी बात पर बहस हो सकती है, लेकिन इससे दिल की दूरी नहीं बढ़ेगी। आत्मीयता बनी रहेगी और आप लोग एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। गृहस्थ जीवन की बात की जाए तो इस मामले में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। आपके चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी हुई है, जो छोटी मोटी विसंगतियां देने का काम कर सकती हैं। लेकिन चतुर्थ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने काफी हद तक अनुकूल रहेगी। विशेषकर 18 जुलाई तक स्थितियां अच्छी रहेंगी। अतः गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी परेशानियां नहीं आएंगी। 18 जुलाई के बाद छोटी मोटी विसंगतियां रह सकती हैं, लेकिन उनको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बस थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप उन्हें मैनेज कर सकेंगे। लेकिन 28 जुलाई की शाम से मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में शनि मंगल एक दूसरे को देखने लगेंगे। फलस्वरूप गृहस्थ जीवन में कुछ परेशानियां रह सकती हैं। अर्थात गृहस्थ जीवन के लिए जुलाई का महीना सामान्य तौर पर ठीक है, लेकिन 28 जुलाई के बाद परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि महीने का अधिकांश समय गृहस्थ जीवन को अनुकूलता देने का संकेत कर रहा है। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, मांस, मदिरा, अंडे व अश्लीलता आदि से दूर रहें। उपाय 2, सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। उपाय 3, माता व माता तुल्य स्त्रियों की सेवा सत्कार करते रहें। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।